हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ सिंह और आज ये हमारा कैनवा का रिवीजन वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आज आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा कैनवा पे। और आपको ये वीडियो एकदम अच्छे समझ में आने वाली है। जो जिसकी ये पहली वीडियो होगी उसको भी ये एकदम अच्छे समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस तक ले चलूँगा। तो हम वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो लंबी होने वाली है आज की। तो इस वीडियो को हम चालू करते हैं। विंडो की को प्रेस करके पहले कैनवा टाइप करेंगे और कैनवा टाइप करके कैनवा को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का हमारा डैशबोर्ड होता है कैनवा का। और आप अगर सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है, जैसा कि ये दिख रहा है। यहाँ पे आप ग्रुप में ऐड होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ग्रुप में सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ग्रुप में सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि एक एक लोग मतलब सब्सक्रिप्शन लेंगे और काफ़ी लोग उसमें जुड़ के चलाते हैं। मतलब कि एक पूरा ग्रुप मतलब कि एक ग्रुप का पूरा प्रीमियम होता है। मतलब जैसे कि फैमिली प्रीमियम पैक होता है, तो उस प्रकार का ये है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखा दें, यहाँ पे ये थ्री एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे थ्री एरो पे क्लिक करने पे यहाँ पे होम आता है, यहाँ पे मैजिक स्टूडियो आता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आता है, और यहाँ पे टेम्पलेट, यहाँ पे बैंड, यहाँ पे ऐप और यहाँ पे क्लासवर्क, इतने ऑप्शन यहाँ पे हैं। और यहाँ पे फॉर यू, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट प्रोडक्ट, वेबसाइट और यहाँ पे मोर। तो पहले ये समझते हैं कि जो हमारा ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है हमारा कि हमें जैसे यहाँ पे हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट हैं वो देखेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि जैसा कि हम कोई टेम्पलेट बना यूज़ करते हैं कि मतलब कि जैसे कोई चीज़ बना है पहले से, उसमें हमें कस्टमाइजेशन करना है, उसमें एडिटिंग करनी है, तो टेम्पलेट्स आ गया। ब्रांड में जैसे आप खुद का कोई स्पेसिफिक कलर ब्रांड वगैरह चूज़ करते हैं कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक कलर रखना है, ये लोगो रखना है, हमारा ये पूरा बैकग्राउंड जो होने वाला है, हमारे पूरे इमेजेस जो होने वाले हैं, मतलब वो रिलेट होने वाले हैं। मतलब एक उसका ब्रांड बना लेते हैं। ब्रांड के बारे में भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, भी यहाँ पे आपको कब समझ में आएगा, क्योंकि इस साइट को जो हमारे जितने भी सारे चीज़ें ऐप में, ऐप से रिलेटेड चीज़ें होंगी कि हमारे से कोई ऐप है तो उससे स्पेसिफिक चीज़ें, मतलब उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें लेगा। तो अभी इसको हम नहीं समझाते, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के आगे का पार्ट है। तो ये जो यहाँ पे फॉर यू है, फॉर यू में यहाँ डॉक्यूमेंट आ रहा है, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, रिज्यूम, पोस्टर, और यहाँ पे साइड करते जाएंगे काफ़ी सारे लोगो, वीडियो, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम स्टोरी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे नीचे रिसेंटली डिजाइन, जो मैंने रिसेंटली डिजाइन बनाई है वो है। जैसा कि माना जाए और कहा जाए तो ये हमारा एक तरह से प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट आ गया। मतलब कि यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट हो गए। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के नीचे यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हो गया। अब ये जो यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे सर्च योर कंटेंट, मतलब आप जो कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं कैनवा पे, जो भी कंटेंट आपको यूज़ करना है। कंटेंट का मतलब जैसे हमें A4 साइज़ पेपर लेना है, यहाँ पे A4 लिखेंगे और यहाँ पे उसके सारे यहाँ पे A4 साइज़ ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करके टेम्पलेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं। मतलब मेन ये जो डैशबोर्ड है वो हमारे साइज से रिलेटेड है। मतलब किसी की स्पेसिफिक साइज है, जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो हमारे डॉक्यूमेंट की क्या साइज होने वाली है, तो यहाँ पे ऑटो साइज लगा है। और जैसे व्हाइट बोर्ड पे आते हैं तो इसका इसका भी एक स्पेसिफिक साइज होगा, लेकिन जैसे प्रेजेंटेशन पे आया तो इसका आप देखेंगे तो इसमें साइज दिया है यहाँ पे कि 1920 बाई 180, तो इतने पिक्सल का है। तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक साइज हो गया कि हमारे प्रेजेंटेशन का ये साइज होने वाला है। और इंस्टाग्राम पोस्ट में देखिए 1080 बाई 1080, मतलब कि ये हो गया इतने पिक्सल का, ये हमारा इंस्टाग्राम का हो गया कि हाँ ये इतना स्पेसिफिक साइज का हो गया। रिज्यूम क्या साइज होने वाला है, 21 बाई 29.7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि ये हमारा मेन जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे साइज का ही मैटर, मतलब यहाँ पे साइज की ही बात करेगा। और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में डॉक्यूमेंट पे आ गया तो किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, डेस्कटॉप मतलब कि लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए। व्हाइट बोर्ड पे आ गए तो यहाँ पे किस प्रकार का व्हाइट बोर्ड चाहिए, फ्लोट चार्ट जैसा चाहिए कि टीम, मतलब कि टीम वाइट बोर्ड चाहिए, प्लानिंग वाइट बोर्ड चाहिए, मतलब ये हो गया। प्रेजेंटेशन में हमें किस तरह का प्रेजेंटेशन, मतलब फ्रेम आपको एक तरह से कहा जाए तो टेम्पलेट का फ्रेम बना के दे देगा, एक सिंपल सादा सा, जिस पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया से रिलेटेड हमको साइज चाहिए, तो मतलब हमें साइज लिखना ना पड़े अपने अकॉर्डिंग, वो खुद से अपना ले ले साइज कि हाँ ये साइज होनी चाहिए, ये साइज ले लेता है। तो यहाँ पे मैटर ये साइज का करता है। यहाँ पे सारी जितनी बातें होंगी यहाँ साइज की होंगी। जो हमारा डैशबोर्ड होगा वहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम किसी चीज़ पे काम करेंगे तो काम करने के लिए हम एक साइज लेंगे ना कि हाँ इस साइज का हमें काम करना है। तो यहाँ पे मेन बात जो होगी वो साइज की होगी। तो यहाँ पे साइज हो गया।
तो इस पे जैसे वीडियो हो गई, वीडियो क्या साइज रखना है हमें, मोबाइल वीडियो चाहिए, फेसबुक वीडियो चाहिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं आप साइज, लेकिन आप अपने मन से कोई साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइज साइज के ऑप्शन पे आएंगे और क्लिक करेंगे, यहाँ हाइट वेट सेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेट करते हैं 1080 बाई 1080 डालते हैं, ठीक है। तो अब ये क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए ये पूरा अपना एक ये ब्लैंक पेज आ गया कि हम इस पे वर्क करें। तो अब हम यहाँ पे आपको इसके बारे में भी बताएंगे, उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे जैसे अपलोड का ऑप्शन था, तो अपलोड का ऑप्शन का मतलब ये है कि हमें जैसे कोई चीज़ अपलोड करना है। अपलोड का मतलब जैसे हमें कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई फोटो अपलोड करनी है, तो ये हो गया कि हमें क्या अपलोड करना है। तो अपलोड का मतलब है कि मतलब आप अपलोड का मतलब समझ ही रहे हैं क्या, कि कोई चीज़ हमें इसमें अपलोड करना, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे लाना फाइल को, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है, फाइल है और लोगो है, कुछ भी है उसको अपलोड करना। सीधी सीधी सी बात ये हो गया। यहाँ क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन क्रिएट करने का मतलब कैसी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, कस्टमाइज साइज के लिए क्रिएट अ डिज़ाइन कर लेंगे। या फिर ऐसे डायरेक्टली हम क्रिएट अ डिज़ाइन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताता ही कि कैसी डिज़ाइन किस साइज़ की चाहिए, तो कैसी नहीं मेन किस साइज़ की चाहिए हो गया। तो हम जैसे कि अपने डिज़ाइन पे आ गए, यहाँ से हम अपने डिज़ाइन पे आ जाएंगे, एक टैब ओपन हो जाता है जिस भी डिज़ाइन को हम लेते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे डिज़ाइन की। डिज़ाइन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने टेम्पलेट्स के बारे में बताया था। अब यहाँ टेम्पलेट्स हो गए बने बनाए, देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है, आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं और ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको नाम चेंज करना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक टैप करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, अब जो भी नाम लिखना हो लिख सकते हैं। और कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज़ करके अंडू कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे डिज़ाइन में काफ़ी सारे टेम्पलेट्स थे, और फिर से हम एक बार डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पे स्टाइल की बात कर रहा है। स्टाइल में क्या है कि हमें कैसा कलर लेना है। और स्टाइल में एक चीज़ और, जैसे आप किसी कोई ब्रांड किट बनाते हैं, ब्रांड किट का मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई काम करना है तो हमें कोई भी चीज़ को अगर क्रिएटिव करना है तो क्रिएटिव का मतलब ये है कि अब ये नहीं कि कहीं लाल कर रहे हैं, कहीं पीला कर रहे हैं, कहीं नीला कर रहे हैं। अब ये देखिए एक मतलब कि एक पूरा एक देखा जाए तो सीक्वेंस में कलर को मैचिंग करके देता है। यहाँ इस कलर की मैचिंग से ये डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो थोड़ा स्पेसिफिक लगेगी, अच्छी लगेगी और डिज़ाइन में और ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन स्टाइल में आते हैं कि हमें कलर कैसे चूज़ करने हैं, कैसे अपनी चीज़ें रखनी हैं। अब हर चीज़ का मतलब हम हर पोस्टर को बनाएंगे, जैसे कोई पोस्टर बनाते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें हम एक स्पेसिफिक कलर का ही यूज़ करेंगे। जैसे अब येलो ऑरेंज वाइट इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब कि ऐसा लेके चलते हैं कि वो एक सीक्वेंस में आ जाए, मतलब सीक्वेंस में उसका, ताकि डिज़ाइन क्रिएटिव लगे। और ऐसे भी कहीं लाल कर देंगे, कहीं पीला कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें मैंने जैसे बताई जाएंगी। स्टाइल में ये हो गया, स्टाइल में ब्रांड किट आती है तो इसको हम बताते हैं आपको। डिज़ाइन जैसा कि आप समझ गए होंगे कि बने बनाए इसमें टेम्पलेट्स आते हैं, उनको आप लेके आप अपना काम कर सकते हैं और इससे काम आसान होता है। लेकिन अब कॉपीराइट तो मतलब कि कॉपीराइट का तो नहीं आता, लेकिन अब ऐसा आपको खुद से डिज़ाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि हम किसी की डिज़ाइन चुरा के उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा फील नहीं आता। और आप सीखने आए हैं तो सीखने आया तो आप क्रिएटिव क्रिएटिव करके कुछ सीखें ना, क्रिएटिविटी दिखा के सीखें। तो इसके लिए हम एलिमेंट्स पे आएंगे और एलिमेंट्स की बात करेंगे। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स में कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके माइंड में जो थॉट आता है। मतलब हमें ट्री लेना है तो यहाँ पे हमने ट्री लिखा, ट्री आर डबल ई ट्री, और सर्च करेंगे आप आल पे देखिए ट्री, ग्राफिक, फोटो, फ्रेम, और यहाँ पे भी देखिए ग्राफिक, फोटो, फ्रेम, शेप, जो भी। अब शेप ट्री का तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हम शेप पे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। ऑडियो पे जाएंगे तो ट्री से रिलेटेड ऑडियो अगर होंगी तो आ जाएंगी, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। फ्रेम में जैसे ट्री से रिलेटेड कोई फ्रेम है तो फ्रेम आ गया। अब यहाँ पे मॉकअप है तो मॉकअप का यहाँ पे कोई है ही नहीं ट्री से रिलेटेड। अब चैनल भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम बैक करेंगे और ये देखेंगे मेन कि हमारा आल पे आ गया, तो इसमें ग्राफिक्स आ गई, फोटो आ गए। अब देखिए अब आपको जो भी उठाना है एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे समझा जाए तो हम गूगल पे देखते हैं एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स का मतलब देखा जाए तो एक तरह से कि आप लिख के देखते हैं क्या होता है एलिमेंट्स का मतलब हमें इंग्लिश में तो थोड़ा समझ में आ रहा है, आपको कैसे समझाएं ये देखना है हमें। तो एलिमेंट्स इन हिंदी हिंदी तो एलिमेंट्स का मतलब तत्व। और तत्व देखा जाए तो जैसा कि यहाँ पे मूल तत्व लिखा है, तो एलिमेंट्स का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े, अगर आपको देखा जाए बताने के लिए, समझाने के लिए, तो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट्स। मतलब एलिमेंट्स का यहाँ मतलब ये है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के, मतलब
लो उसको लेके और एक नई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो अब नई डिज़ाइन क्रिएट करने जैसे हम ट्री लिखे और यहाँ ट्री सर्च किए, ट्री आ गया, मैं यहाँ पे ट्री लगा दिया। अब ट्री लगाने के बाद देखिए ये एक ट्री लगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए क्रिएटिव करने के लिए इसको, अब मान लीजिए हमें क्रिएटिव करना है। अब यहाँ पे ट्री के बाद स्काई लिख दिए तो यहाँ स्काई आ गया। अब हम देखिए सीनरी टाइप का बनाते हैं। अब यहाँ पे स्काई सर्च करेंगे, आल में यहाँ काफ़ी सारे स्काई आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेकिन ग्राफिक्स से रिलेटेड लेंगे। तो ग्राफिक ले लिए, जैसे हम ये ले लिए और इसको रख दिए। अब ये देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पेड़ पे क्लिक करते हैं। अभी ये पेड़ पे क्लिक किस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्काई है ये हमको, ये यहाँ पे ये भी एक चीज़ और आप देखिए, ये एडिट इमेज है। यहाँ पे इमेज को हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब इससे इसको फ्लिप करना है, मोड़ना है, तो ये हो गया। और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल अभी 0 है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर को रिलेटेड रिलेशन नहीं है। बॉर्डर का मतलब जैसे लाइन वगैरह भी यूज़ होगा बॉर्डर का, तो ये भी नहीं। और ये इन्फो मतलब उसका क्या डिटेल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पे, इसका भी कोई यूज़ नहीं। एनिमेशन मतलब एनिमेट आप करना चाहें, इससे ये एनिमेशन देना चाहें, मतलब वीडियो बनाने के लिए बेसिकली। तो यहाँ एनिमेशन की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले आपको बेसिक समझा दें इसका। और आपको चीज़ और, जैसे कोई इमेज है उसको कट करना है, तो आपको क्या करना है कि उस पर डबल टैप करना है और उसके बाद इसको यहाँ से अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या यहाँ पे आप आ जाएंगे और इसको जितना छोटा बड़ा करना है यहीं से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको देखिए ग्राफिक है, इसलिए ऐसे ऐसे इसकी कटिंग हो रही है। फोटो होती तभी सही कटिंग हो जाती, बाकी इसको अगर ग्राफिक है तो ऐसे डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐसा करके दिखाया। और पहली बात तो इसको हमें नहीं कट करना है, क्योंकि हमें इसको ऐसे रहने देना। अब ये देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक आ रहा है इसमें, ये स्काई जो है पेड़ के, जो पेड़ है उसके ऊपर है, मतलब ऊपर है, तो ये पेड़ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बेकार सा। इस पेड़ को हम क्लिक करेंगे, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये चीज़ ध्यान, डुप्लीकेट का मतलब कॉपी सेम हूबहू बनाना। तो हमें डुप्लीकेट बताना नहीं, मतलब डुप्लीकेट से यहाँ कोई हमारा रिलेशन नहीं समझाने का। मैं आपको डुप्लीकेट बता रहा हूँ क्या होता है। टच कर देंगे तो एक और डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, उसकी कॉपी बन जाएगी। बस इसको डिलीट करते हैं। अब जैसे मुझे थोड़ा सा नीचे है ऊपर है, इसको ऊपर लाना है पेड़ को, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे पेड़ को और कंट्रोल वी कर देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे हम पेड़ को कहीं भी रख सकते हैं, आसमान को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ है उसको वहीं रहने देना है। अब ऐसे हम यहाँ पे स्काई सर्च किए थे, स्काई आ गया। यहाँ पे सन सर्च करेंगे, सन आ जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे सूरज आ गए हैं। अब आपको जैसे हमें ग्राफिक लेना है तो हम ग्राफिक लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफिक में सन आ गया। अब इस पर क्लिक करके हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको कलर उसका चाहिए हो, जैसा भी आपको कलर लेना हो कर सकते हैं। लेकिन स्काई पे आप कहेंगे स्काई पे करने पे तो कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ट्री पे क्लिक करने पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये ग्राफिक्स है, बातों को समझिएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ों पे आपको कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुछ पे अवेलेबल होगा, कुछ पे अनअवेलेबल हो। जिस पे होगा आप उसको करेंगे, जिस पे नहीं होगा आप दूसरी चीज़ें टच कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। अगर ट्री पे ही लेना है तो हम कोई ट्री और सर्च कर लेंगे तो वो ट्री पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ग्राफिक्स में कोई और ट्री, जैसे ये ट्री है, ये ट्री लेते हैं हम। अब इसका कलर देखिए चेंज करने का ऑप्शन आएगा, आ गया, इसके कलर चेंज कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाए, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कुछ तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होगा, हर चीज़ में होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो गया। अब जैसे हमें लैंड लेना है, मतलब ज़मीन नीचे की, तो हम लैंड ले लिए थोड़ा सा कि ज़मीन भी आ जाए। अब ज़मीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि जैसे ये ग्रास ले लिए, ग्रास को जैसे हमें लेना है तो हम ग्रास लेते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। और हम ये ग्रास का इस्तेमाल किए ऐसे। और एक चीज़ देख रहे हैं कि थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम मतलब कि जो पेड़ है वो पेड़ ढक गया है। तो इस पेड़ को फिर से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करेंगे, पेड़ फिर से ऊपर आ गया। और आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे चीज़ें चूज़ करनी। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा ग्रासेस ले लें तो यहाँ पे ग्रास ले लेंगे, तो अब देखिए ग्रास आ गई यहाँ पे एलिमेंट्स में ग्रास आ गई। अब इस ग्रास का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे यूज़ इसका एकदम साइड में कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और देखते हैं कैसा लग रहा है, ये बेकार सा लग रहा है तो इसको हटाते हैं और इस ग्रास को रख के देखते हैं। यहाँ पे ग्रासेस को रख के आप ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट टाइप करेंगे तो आप देख रहे हैं ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसको सही तरीका क्या है इस पे लाने के लिए, फ्रेम पे अपने सिंगल क्लिक कर दें, वो आ जाएगा। उसके बाद आप इसको उठा कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ रख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं रख के। अब हम और थोड़ा छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रख दिया है और ये कितना प्यारा सा लग रहा है। अभी धीरे धीरे और प्यारा इसको बनाएंगे। और हम यहाँ पे और देखते हैं ग्रासेस को, जैसे हम इसको लेते हैं और इसको सही तरीका ये नहीं है उठाने का, सही तरीका सिंगल टैप है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम जैसे उठाए और इसको यहाँ रख दिए। अब आप देखते जाइए ये धीरे धीरे क्रिएटिव हो रहा है। इसको हम यहाँ रख देते हैं
तो क्रिएटिविटी आपको ऐसे माइंड में थिंक करते हुए, मतलब सोचते हुए आपको क्रिएटिविटी इसमें लानी है। अब और कुछ लाना, जैसे हमें यहाँ पे बगल में नदी बनाना है तो RIVER रिवर लिख के सर्च कर देंगे और रिवर आ जाएगी। अब रिवर को आपको कैसे रखना है ये चीज़ का ध्यान देंगे आप, और अपने अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। और यहाँ पे देखिए एकदम बेकार सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नदी सेट नहीं हो पाएगी। और सेट ना मान लीजिए यहाँ पे सेट हो गई, अब देखिए थोड़ा सा सेट हो गई है, इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गए। अब आप इसी तरह धीरे धीरे क्रिएटिविटी करके आप एक अच्छी सी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। बाकी इसमें हम आपको ये नहीं बता रहे कैसे बैनर वगैरह अपना बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे। यहाँ पे आपको एलिमेंट समझा रहे थे कि एलिमेंट्स हैं क्या, एलिमेंट्स से कैसे चीज़ें लेंगे। बाकी यहाँ पे एलिमेंट्स और आप सर्च करेंगे, जैसे बॉर्डर सर्च करेंगे तो बॉर्डर कई सारे आ जाएंगे। बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई, मतलब कि आप जैसा कि आप कुछ बना रहे हैं, कुछ बनाने का मतलब ये है कि बैनर वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि हम बर्ड सर्च करते हैं, BIRDS बर्ड सर्च करते हैं, तो यहाँ पे चिड़िया आ जाएंगी। अब जैसे चिड़िया को हमें रखना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे डायरेक्टली नहीं रखना है, डबल टैप करके रखना है। तो इसका एक सिंगल टैप करके रखना है, तो सिंगल टैप आप किए और इसको रख लिए। और यहाँ पे एनिमेटेड भी आते हैं, आपको जैसे एनिमेटेड कुछ लेना है तो एनिमेटेड भी आ जाएंगे। बाकी आप इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें को चूज़ करेंगे। ये नहीं कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही, आप जैसे आपके माइंड में थॉट्स आते हैं आप वैसे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँ सिर्फ वही आएगा, नहीं, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। इसमें कोई कोई रोक टोक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, जैसी आपकी नीड हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो, तो आप इसमें चूज़ कर लेंगे। ये बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा, बाकी हम आपको सिर्फ चीज़ें समझा रहे हैं, तो सिर्फ आप चीज़ों का ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से ऐड पेज का ऑप्शन आता है, मतलब एक पेज और लेना है, तो हम एक पेज और लेते हैं और यहाँ पे आपको टेस्ट के बारे में समझाते हैं। टेस्ट में बेसिकली आएंगे, पहले यहाँ पे हेडिंग आएगी, फिर सब हेडिंग आएगी, फिर लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट आएगा, मतलब छोटे टेक्स्ट। तो यहाँ पे हेडिंग लेते हैं, तो हेडिंग की साइज़ देखिए कुछ इस प्रकार की ये होने, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा भी रखना हो। और उसके बाद ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग कुछ इतनी छोटी आएगी। और यहाँ पे जैसे लिटिल बिट बॉडी टेस्ट है, तो ये देखिए इतनी। तो ये साइज़, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आप यहाँ से देख लेंगे 30 है, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 44 है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 78 है। तो जैसा कि आपको एग्ज़ाम वगैरह तो देंगे नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि आप क्वेश्चन जानते हैं कि एमएस वर्ड वगैरह पूछते हैं कि अब इसकी जूमिंग की, मतलब कि इसकी पेज की कितनी साइज़ होती है, मतलब पेज की जूमिंग की बाई डिफ़ॉल्ट मतलब कि क्या साइज़ होती है, मतलब कितने % होता है। तो आप परसेंट यहाँ देख रहे हैं 45 है, इसको बढ़ा और कितना जाता है 500 जाता है, बाकी हम इसको 45 कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि 50 हो गया और इसको 45 करेंगे हम। 45 यहीं से करते हैं, 40 44 45 हो गया। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेज ऐड किया है, और एक पेज ऐड करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ हेडिंग वगैरह बारे में बता रहा था, तो इस पर चालू करते हैं इसको कैसे, मतलब क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे नीचे आप देखें कई सारे फॉन्ट स्टाइल मतलब कि आपको दिखेंगे, जो काफ़ी सारे डिज़ाइन है, इसको भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, मतलब जैसे बैनर पोस्टर बनाते लिखने के लिए इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में लिखा है काफ़ी सारी, जैसे ये 2 पार्ट में लिखा है तो इसको लेंगे, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे, जैसे आपको ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है और ये फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है, या ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको अनग्रुप करके एक को डिलीट कर देंगे, बाहर क्लिक करके एक को डिलीट कर देंगे और एक को ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको हम इसको हटाते हैं, ये यहाँ पे आपको जैसे कोई फॉन्ट पसंद आता है तो उसके लिए है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। अब इसमें जैसे हेडिंग यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल आल करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, देखिए ये एक नॉर्मल सा है, नॉर्मल फॉन्ट है, जैसे कैनवा सांस चल रहा है, तो मतलब कि यहाँ कैनवा सांस का क्या फॉन्ट है, तो ये एकदम नॉर्मल सा फॉन्ट है। तो इसमें भी आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट लेना हो यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हैं। आप अलग अलग डिफरेंट अपने नीड के अकॉर्डिंग फॉन्ट ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ लंबा लिखा है, कुछ भी मतलब ज़्यादा लिखा है, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, इसको नीचे करके आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं यहाँ पे। अब ये जैसे लिखा है, तो इसमें हम आपको यहाँ समझाते हैं ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे। तो ये तो साइज़ है, आपकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये फॉन्ट हो गया, ये कलर हो गया, आपको कलर क्या लेना है, येलो लेना है तो येलो ले सकते हैं, और उसका ग्रीन लेना है ग्रीन ले सकते हैं। तो ये कलर हो गया बेसिकली।
यहाँ पे बोल्ट का ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी बोल्ट है, हेडिंग लिया तो हेडिंग का मतलब बोल्ट ही होता है, इटैलिक हो नहीं सकता क्योंकि हेडिंग है। अंडरलाइन का मतलब आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर टच करने पर अंडरलाइन हट जाएगा। ये है स्ट्रिक थ्रो, मतलब कि स्ट्रिक आ जाएगी बीच में तो उसको भी आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये कैपिटलाइज और स्मॉल, अपर केस लोअर केस, मतलब आप बड़े में कर सकते हैं, छोटे में कर सकते हैं। ये है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जैसे अभी के सेंटर है, अब ये अलाइनमेंट लेफ्ट हो गया। अब ये अलाइनमेंट जो है, जैसे कि आप इसका यूज़ करेंगे, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये अलाइनमेंट ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा स्पेस दे देता है, तो ये आपके बेसिकली किसी काम में नहीं आने वाला अलाइनमेंट, ये बेकार से होता है। ये राइट हो गया अलाइनमेंट, और ये सेंटर फिर से हो गया। यहाँ पे जैसा कि हम कई सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो ये मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि लिस्ट बना देता है। और ये है स्पेसिंग, मतलब जैसे लेटर के बीच में कितना स्पेस चाहिए आपको, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइन के बीच में कितना स्पेस है, ये हो गया। अब यहाँ मेन आता है मुद्दा इफेक्ट का। इफेक्ट में क्या है कि हम डिजाइन कर सकते हैं उस वर्ड को, उस लेटर को। और यहाँ पे काफ़ी सारी डिजाइन, जैसे शेडो आ गया तो उसमें शेडो बन गई, लिस्ट आ गया तो लिस्ट, ओ लिफ्ट आ गया तो लिफ्ट थोड़ा सा अंदर ब्लैक टाइप का आ गया तो वो हो गया। तो उसके बाद मतलब कि आपको इसी तरह ले लेना है, तो उसके बाद आपको इसी तरह ले लेना है। और हॉलो, हॉलो का मतलब थोड़ा सा, आप यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन है, अब आपको एक एक करके बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप अगर जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम आपको बताते रहेंगे बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे आउटलाइन आ गया, अब आउटलाइन में भी आप जैसे यहाँ पे नन, तो हम शेडो में आते हैं तो यहाँ से आप शेडो का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें रेड चाहिए तो शेडो उसकी रेड हो जाएगी, येलो हो जाएगी, जैसा आपको शेडो चाहिए, ब्लैक चाहिए ब्लैक हो जाएगी। तो ये भी हो गया, आपको यहाँ से इसकी ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्शन उसी किधर किधर लेनी है, डायरेक्शन हो गया। यहाँ ऑफसेट, मतलब उसका पीछे ऑफसेट कितना, मतलब कि एक तरह से शेडो से किस प्रकार में आना है। ब्लर चाहिए तो ब्लर का हो गया। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखे ना दिखे, ये हो गया। और यहाँ पे कलर आपको बताया ही मैंने, तो ये हो गया। और यहाँ पे जैसे आउटलाइन एक शेप है, इसमें भी इसमें थिकनेस वगैरह आती है, तो किसी किसी में थिकनेस है, किसी में नहीं है, तो ये आप थिकनेस देख लेंगे, यहाँ से कलर देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप समझेंगे तो आप अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। ये बैकग्राउंड आपको ऐसे चाहिए उसका, तो बैकग्राउंड आपको राउंडनेस चाहिए, कैसा चाहिए, स्प्लिट चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपको दिखे ना दिखे, ये हो गया ट्रांसपेरेंसी। उसका भी कलर आपको चाहिए कि कोई येलो कलर में हो जाए तो, या रेड हो जाए, ये हो गया। अब शेप भी कर्व शेप में चाहिए तो कर्व हो गया, नन चाहिए तो नन, मतलब कोई शेप नहीं। तो यहाँ पे इतनी बातें टेस्ट की हो गई। अब यहाँ एनिमेशन की बात हम नहीं करेंगे, पोजीशन की बात ये कर लेते। पोजीशन की बात हम यहाँ पे आपको इसलिए ज़्यादा पोजीशन में नहीं जा रहे, यहाँ लेफ्ट टॉप इसलिए है दिया है, इस पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब जहाँ आप पोजीशन लेनी ले सकते हैं। तो इसमें लेफ्ट राइट ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये तो अपने हाथ से है, फ्रीली आप मूव करके आप उसको जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है कि उसको हमें कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है, ये हो गया। यहाँ पे ये क्या होता है कि पहली बात तो इसका यूज़ नहीं है, मतलब कि जो आपकी स्टाइल होगी उसको पेस्ट कर देगा, मतलब जिस स्टाइल में आप काम कर रहे हैं उसको पेस्ट, इसका भी बेसिकली कोई यूज़ नहीं है। बाकी इसका यूज़ है यहाँ पे लॉक का। लॉक का क्या यूज़ है हम आपको बताते हैं। जैसे हम इसको, इस पर हम यहाँ पे, अब जैसे ये चीज़ें हैं, अब हमें मान लीजिए ये यहाँ रखा है, अब मुझे इसको हटाना है, लेकिन हम यहाँ पे आ रहे हैं इसको उठाने और गलती से ये उठ जा रहा है। ऐसा आपको प्रॉब्लम तब होगा जैसे हम पीछे कोई बैकग्राउंड डाल के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हम इसको पूरे को कंट्रोल एक्स किए और यहाँ पे एलिमेंट्स पे आए, और एलिमेंट्स पे जैसे हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए, जैसे हम लिख दिए, हम मान लीजिए लिख दिए स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखे, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ में आ गए, तो यहाँ पे इमेज आ गई। अब इमेज आ गई तो हम इमेज रखते हैं, अब ऐसे करके इमेज रख लिए। अब इमेज रखने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल V को पेस्ट करते हैं। अब जैसे पेस्ट किए, अब हम ये देखेंगे जैसे हम यहाँ पे इसको उठाना चाहते हैं और देखिए कि उठ नहीं रहा है, उठ रहा था इमेज उठ जा रहा है, उठाना इसको है, जबकि उठाना इसको है, आउट हो जा रहा था। तो ऐसी दिक्कतें ना आए आपको, तो इसके लिए होता है कि जैसे इसको, ये बैकग्राउंड है, इसको हम लॉक कर देंगे, तो लॉक कर देंगे। अब देखिए लॉक हो गया, अब हम देखिए इसको उठाएंगे तो वही उठेगा। तो लॉक का मतलब उसको लॉक कर देंगे, उससे आप कोई वर्क नहीं कर सकते। और अनलॉक करने के रिसीव फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉक को फिर से क्लिक करेंगे और फिर एक बार क्लिक करके अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे कॉपी स्टाइल पेस्ट, यहाँ पे वही सारे ऑप्शन फिर से, शो टाइम वगैरह। शो टाइम का यहाँ पे बेसिकली कोई यूज नहीं है, एनिमेशन पे आएंगे तो बताएंगे आपको ये सारी चीज़ें। कमेंट का यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई है, इसको आप धीरे धीरे याद कर लिए। डुप्लीकेट का डी, पेस्ट का वी, कॉपी स्टाइल कंट्रोल आल्ट सी, कॉपी का कंट्रोल सी। तो ये सारी चीज़, लेयर भी है यहाँ पे, लेयर जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब कहाँ पे आपको शो रखना है, ये हो गई लेयर। तो ये सारी चीज़ें पहले तो आपको मिल जाएगा, ऐसे नॉर्मली मिल जाएगा, तो ज़्यादा इस पर आपको इस पर फोकस नहीं करना है।
बाकी हम आपको बता भले दे रहे हैं, बाकी इस पर आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि सारी डिज़ाइन आपको ऐसे बेसिकली क्रिएट कर लेंगे यहीं से। तो आपको लॉग भी समझ में आ गया। अब लॉग समझने के बाद हम अपलोड पे ब्रांड पे आते हैं पहले। और ब्रांड में ये आपको बताए हैं, ब्रांड का मतलब ये है कि आपको एक ऐड पेज को ऐड करके आपको दिखाते हैं ब्रांड का यहाँ बेसिकली क्या मतलब है। जैसे कि हम यहाँ पे आए और ऐड पेज किए, अब यहाँ पे डिज़ाइन में आए, अब यहाँ से हम कोई भी पोस्टर उठाते हैं और मान लीजिए ये पोस्टर उठाया है, इस पोस्टर को रखते हैं। और ये पोस्टर रखने के बाद देखिए इसका टेम्पलेट स्टाइल क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, मतलब कि ब्लू और हल्का सा वाइट, फिर ब्राउन, फिर ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज, फिर उसके बाद वाइट, फिर मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए कि इस पोस्टर में जितने कलर यूज़ हुए हैं, अब इसका आप एक ब्रांड बना लिए। ब्रांड का मतलब, ब्रांड बनाने का मतलब उसी को आप सेव कर लें ये पूरा कलर को। और जैसे यहाँ पे सेव करने के लिए आप नीचे आएंगे और जैसे यहाँ पे रुकिए बताते हैं आपको कैसे होगा। आप लोगो है, नो लोगो सी आर ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड किट, एक मिनट, यहाँ पे कलर, हाँ ये कलर टेम्पलेट आ गया। और कलर टेम्पलेट से आप इसका कलर चूज़ करेंगे, यहाँ पे सी एल पे गए, कलर आपको जो भी रखना है वो अप्लाई टू ऑल पेज पे करें। यहाँ पे जितने पेज, मतलब कि यहाँ पे आप जो एक बार कलर ले लेंगे, आपको दिखाते हैं, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं नहीं समझा पाया, अब आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप पहली बात तो आप जैसे आप कोई कलर यूज़ करते हैं, मतलब आप कलर को चूज़ करते हैं और उसको आपको पूरे पेज पे अप्लाई करना है। मतलब जो आप कलर, जैसे यहाँ पे हम इस डिज़ाइन पे आए थे, कंट्रोल जेड करते हैं पहले, कंट्रोल एक्स कर रहे हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और आपको ये दिखाते हैं जैसा कि यहाँ पे ये हमारा, एक बार और कंट्रोल जेड करते हैं, और जैसा कि ये हमारा ये स्टाइल था। अब इस स्टाइल को हम जितने भी हमारे पेज हैं सारे पेज पे करना है, तो इसका एक ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड बना के उसके बाद उसका यूज़ करते हैं, जैसा कि इसका भी यूज़ आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है, आपको उसका कोई यूज़ नहीं है। और जिसका मतलब कि यूज़ इसलिए नहीं क्योंकि हमें कोई प्रेजेंटेशन वगैरह भी यहाँ तैयार करनी है या आपको प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी होगी तो आप उसका यूज़ करेंगे ब्रांड किट का। और ब्रांड किट में पूरा आपका एक पूरा स्टाइल पूरा पेस्ट होता है, मतलब स्टाइल रखी जाती है, क्या स्टाइल होगा, क्या लोगो होगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे इसका यूज़ ठीक से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी कर रहा है कलर्स वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं है ना, यहाँ पे नो ब्रांड फॉन्ट सेट। तो ये चीज़ें सेट करना भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे इसको सेट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि इसको सेट करने के लिए आपको पूरा स्पेसिफिक पूरा बैनर बनाना पड़ेगा और उसका पूरा मतलब बैनर वगैरह बना के आपको बताना पड़ेगा, पूरा एक डिज़ाइन बना के बताना पड़ेगा, इसलिए इसमें हम नहीं बताते हैं। और इसीलिए ये सारी चीज़ें वर्क भी नहीं कर रही कि ये कहीं ये पेज है, कहीं ये पेज डिफरेंट है, उससे ये पेज डिफरेंट है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको यहाँ नहीं होता है। अपलोड पे आते हैं। अपलोड में बेसिकली आप यहाँ पे अपलोड फाइल करके यहाँ पे आप अपना लोगो, वीडियो, ऑडियो, मतलब जो बाहर से आप चीज़ लाना चाहिए उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया, आप इसे बाहर से कुछ ऐड करना चाहें वो हो गया। अब यहाँ ड्रॉ पे क्या है कि ड्रॉ का बेसिकली यूज़ तब होगा जब आपके पास टच स्क्रीन लैपटॉप और पेन से यूज़ करना हो, तो यहाँ पे आप ड्रॉ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम ऐड पैच करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। इसका पहली बात तो बैकग्राउंड कलर वाइट करते हैं ताकि आपको बता पाएँ हम। और यहाँ पे फिर से ड्रॉ पे आते हैं। अब यहाँ पे ये छोटी पेंसिल, फिर उससे मोटी, फिर उससे मोटी, ये मैजिक इरेजर, और ये हो गया कि मतलब कि ये बेसिकली सिलेक्टर है। और यहाँ पे कलर, यहाँ पे उसकी मतलब कितनी हाइट विड्थ रखें, जैसे हम इसकी 12 रखते हैं, मान लीजिए इसको लेते हैं, इसकी फिर से विड्थ को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो ये देखिए वर्क कर रहा है। आपको जो भी लिखना है, मान लीजिए कंट्रोल जेड करते हैं, जैसा कि हम एक कुछ बना के दिखाते हैं आपको। जैसा कि ये हम ऐसे माउस से बना रहे हैं और माउस से बहुत अच्छा नहीं बनता, आप जानते हैं माउस से बहुत अच्छा नहीं बन सकता कोई भी चीज़। और क्योंकि माउस हाथ सबका सेट नहीं होता ना माउस पे, तो इसलिए मतलब कि आप जैसा जो डिज़ाइन, जैसे आपको नाम लिखना है तो अपना नाम लिख लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। बाकी आप अगर आपके पास पेन हो और आपका टच स्क्रीन लैपटॉप उससे बनाएंगे तो आप अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका यूजेस वहाँ पे ही, उससे थोड़ा मोटा चलेगा, बाकी ये उससे थोड़ा सा और मोटा चलेगा। आप देख सकते हैं इसका जो लाइट कलर है, यहाँ से आप इसका कलर वगैरह ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए एकदम ये हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ इरेजर से आप इसको देखिए पूरा मैजिक इरेजर पूरा यूज कर सकते हैं, यहाँ कलर एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा कलर रखना है वो हो गया। और उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट में आएंगे तो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे CL में जाएंगे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। मतलब कि आप अपना जैसे कोई प्रोजेक्ट है आप उसको सेव रखें तो उसमें आपको एडिट करना है, वो हो गया। ऐप में आएंगे तो जैसे आप अपने ऐप के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो वो है कि आप उससे रिलेटेड कलर वगैरह, लोगो वगैरह ले लेंगे। और उसके बाद मतलब ये हो गया कि आप अपना क्या करना चाहते हैं, तो क्या कैसे आपको
क्या कलर रखना है, क्या लोगो रखना है, तो उसी स्पेसिफिक एक बार बनाते हैं ना कि वो स्पेसिफिक बन जाता है। तो ये हो गया। तो हम आपको बताते हैं, और एक मिनट थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे आपको चीज़ें और रखनी है। तो हम एक पोस्टर आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो पोस्टर बनाने के लिए जैसे मैं एलिमेंट्स में आया, और आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले पोस्टर बनाने से या कुछ भी बनाने से पहले हम एक बैकग्राउंड चाहे कलर लें चाहे इमेज लें। तो इमेज लेने के बाद जैसे हम फ़ोटो को ले रहे हैं, कोई फ़ोटो लिए, जैसे यहाँ पे फ़ोटो में आ गए, तो देखिए ये फ़ोटो है। इस फ़ोटो को हम लिए और यहाँ पे रखे, जिससे नहीं रखाया फिर से रखते हैं, और ये रखा गया। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने रखी 10 रखी, मान लीजिए 10 रखी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्स में आए और यहाँ पे बॉर्डर सर्च किए, बॉर्डर, और एक बॉर्डर ले लिए। बॉर्डर का मतलब जैसे हम बॉर्डर ये रखे हैं, बॉर्डर हो गया हमारा। अब ये बेसिक बता रहे हैं। तो ये अब जैसे अब ये शेप लेना है आपको, तो यहाँ शेप ले सकते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए हम ये शेप लिए, तो ये शेप हमारा रख उठा। अब यहाँ पे इस शेप में जैसे हमें इमेज डालनी है, तो ये इमेज फ्रेम है बेसिकली। आपको चीज़ बता दें, शेप का शेप नहीं है, ये इमेज फ्रेम है। इमेज फ्रेम का मतलब कि फ्रेम है, इसमें इमेज हम रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बॉय लिखे और लड़का आ गया कोई, जैसा कि बॉय नहीं लिखाया और बॉय अब लिखा गया, और लड़का आ गया फ़ोटो में है, और उसकी फ़ोटो को उठा के हम रखे, तो यहाँ रखा गया। तो ये हो गया। अब देखिए डबल टैप करके हम फ़ोटो को रख पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया, जैसे उसको रख लिए। अब रखने के बाद जैसे हमें इसमें और सारी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, तो हम एलिमेंट्स में आए, और यहाँ पे जैसे हम एलिमेंट्स में शेप लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शेप, और शेप आ गया। पहली बात तो आपको शेप यहाँ भी मिल जाएगा ऑप्शन। अब इसे शेप में हम यहाँ पे इसका बॉर्डर क्रिएट करते हैं, बॉर्डर क्या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो जैसा मैंने ये रखा, और इसी को मैंने, इसका कलर मैंने मान लीजिए ऑरेंज किया, इसका कलर मैंने ऑरेंज किया, और इसी को डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करके थोड़ा सा पीछे आ गया डुप्लीकेट करने पे, और इसका कलर मैंने येलो कर दिया। कलर पे आके मैंने इसको येलो किया, और देखिए आप, ये थोड़ा सा मतलब कि अब बॉर्डर कैसे इसको बनाएंगे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अपने अकॉर्डिंग इसको रखेंगे। अब जैसे कि मैं इसको कुछ इस प्रकार रखता हूँ, ये रखा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और देखेंगे एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो बॉर्डर क्रिएट किए, तो आप देखिए ये थोड़ा सा बॉर्डर अच्छा लगा। अब बॉर्डर रखने के बाद जैसे यहाँ पे हमें कुछ देना है, मतलब नाम वाम लिखना है, तो टेक्स्ट में आए। अब टेक्स्ट में यहाँ से आप अपनी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, या एक तरीका और ऐड पेज किए, यहाँ पे डिज़ाइन में आ गए। आप कोई कोई फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है किसी बैनर पोस्टर का, तो बेसिकली आप उस बैनर पोस्टर को आप यहाँ पे लेंगे, और लेने के बाद उसका भी आप ऐसे थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आप उसका भी, मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लें, और उसके बाद कॉपी करने के बाद इसको डिलीट कर दिया, और इसका मैंने बैनर का यहाँ पे टेस्ट ले लिया, और टेस्ट लेने के बाद इसको रखा अपने अकॉर्डिंग। इसका कलर मैंने चेंज किया, जैसे ये वाइट है, और इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। एजेंसी है, इसका कलर हमको कोई और रखना है, इसका कलर मान लीजिए मैंने रेड रख दिया। तो ये हो गया कि आप दूसरे दूसरे भी, मतलब कि मैं बेसिकली डिज़ाइन का मतलब, डिज़ाइन से आप लिए चीज़ें, और डिज़ाइन में टेम्पलेट ही मिलते हैं, और उस टेम्पलेट से आप चीज़ों को कॉपी किए, और उसके बाद कॉपी करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बना रहे। जैसे ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है, इसको हम चेंज करके येलो कर दिए, और ये येलो हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे ये चीज़ें हुई, तो इसमें हम आपको ये चीज़ तो कॉपी करके दिखा, आप इसी को और क्रिएटिव करके बना के दिखाते हैं। हमने कट किया, टेक्स्ट पे आए, और हेडिंग चूज़ की। हेडिंग चूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे डिजिटल, या मैंने लिखा डिजी टेक, और इंटर किया, और यहाँ डाल दिया लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे, जो भी रखना हो। मान लीजिए हम अलाइनमेंट इसका सेंटर ही रखते हैं, अलाइनमेंट सेंटर हुआ। अब इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं, और बड़ा छोटा करने के बाद आप इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो इसकी स्पेसिंग कम किए। आप इफ़ेक्ट्स का यूज़ करेंगे और इसको क्रिएटिव करेंगे। अब इफ़ेक्ट्स का यूज़ कैसे हम करेंगे ये देखिएगा, इसका इस्तेमाल आप करना अगर जान गए तो आप चीज़ों को और क्रिएटिव कर पाएंगे। अब जैसे देखिए धीरे धीरे ये चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई। अब अच्छा करने के लिए, अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा नहीं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेंगे, और फ़ॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आता है, जो भी फ़ॉन्ट आपको लगता है हाँ ये फ़ॉन्ट हमें रखना चाहिए, हमारे डिज़ाइन पे ये क्रिएटिव लग रही है, आप वो फ़ॉन्ट को यहाँ पे रखेंगे। और फ़ॉन्ट रखने के बाद आप जैसे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा कम अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका कलर और उसका कलर सेम है। अब उसका कलर चेंज करना है आपको, तो स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिक कलर चेंज करना है, किसी चीज़ का पार्टिकुलर चेंज करना है, तो उस पार्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, तो आप देखिए थोड़ा सा उससे अच्छा लगा।
अब उससे अच्छा लगा, अब यहाँ पे एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, और एलिमेंट्स का यूज़ जैसे कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने माइंड में आप सोचते रहेंगे हमें कैसे क्या चीज़ें लेनी है, और धीरे धीरे क्रिएट करते रहेंगे। और करते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, हम कैसे चीज़ों को रख रहे हैं, कैसे और चीज़ें अच्छे, मतलब उसके आगे का आपको सोच के रखना हमें क्या रखना चाहिए कि यहाँ पे अच्छा लगे। अब से मैं यहाँ पे डॉट सर्च करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉट आ जाएंगे, लाइन सर्च करूँगा लाइन आ जाएंगे। बेसिकली आप ग्राफिक्स में आ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, ये डॉट मिल गया तो ये डॉट रख सकते हैं यहाँ पे, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये डॉट को हमें यहाँ रखना है तो मैंने ये डॉट यहाँ रख दिया। अब डॉट रखा, डॉट में अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लिख के सर्च किया, डिज़ाइन आ जाएगी, देखिए DSIGN लिख के सर्च किए और डिज़ाइन सारी आ गई। अच्छा ये डिज़ाइन रखना है तो मैं ये डिज़ाइन रख दिया यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके आपने चीज़ों को बनाते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो में मैं पूरा पोस्टर बना के नहीं समझा रहा, क्योंकि पूरा पोस्टर बना के मैं पीछे की वीडियोस में समझाया हूँ। यहाँ पे आपको चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं। अब यहाँ पे एनिमेशन बताएंगे आपको कि एनिमेट कैसे करेंगे कि चीज़ें और अच्छी लगे बेहतर करने के लिए। तो एनिमेट करने के लिए हम चीज़ों को टाइप करेंगे, एनिमेट पे आएंगे, यहाँ पे एनिमेट काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी ऑप्शन रखना है, जैसे ये रखे तो मैं ये रख लिए। अब ये एनिमेशन करके आप वीडियो टाइप को बना सकते हैं, और जैसे आपको पार्टिकुलरली स्लाइड पे वीडियो बनाना है किसी स्लाइड पे, तो पहले बात तो हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट इसलिए करेंगे कि हम आपको समझा पाएँ एक पेज बना के। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा ये मतलब कि मतलब इसका वो फ्रेम रेशियो थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका फ्रेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 सेकंड का यहाँ पे आएगा, एक मिनट ड्यूरेशन पे आया, देखिए 5 सेकंड का आपको दिख रहा है। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे, डाउनलोड जब आएंगे तो यहाँ पे MP4 वीडियो टाइप साइज आ रहा है। तो यहाँ से आप इसका साइज मैनेज, मतलब साइज नहीं, यहाँ पे आप किस फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है किस फॉर्मेट है आप, मतलब सॉरी आपको क्या फॉर्मेट रखना है वो हो गया कि फॉर्मेट, जैसे MP4 फॉर्मेट रखना है, JPG फॉर्मेट रखना है, PNG रखना है, PDF स्टैंडर्ड रखना है, तो ये सारी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए MP4 आ रहा था, वीडियो जैसे आप क्रिएट करना है उसके लिए है। तो बेसिकली हम जैसे ये चला यहाँ कट मारे, एस मतलब एस की से मतलब कट होता है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, एस की को प्रेस करके आप स्लाइड पार्टिकुलर कट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए इस पे स्लाइड कराया डिजिटेक लर्निंग को। अब इस पे हम सोच रहे हैं इसको स्लाइड कराने तो इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इसलिए मतलब कि यहाँ पे हम पहले ही इसको एनिमेट कर चुके थे, इस वजह से ये यहाँ पर भी एनिमेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पैन का एनिमेट है इसको हटा देंगे, यहाँ पे इसको फिर से क्लिक करके नहीं हट रहा तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्लियर एनिमेशन आएगा, फिर से टच करते हैं, हट गया थोड़ा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो दिखेगा आपको रिमूव एनिमेशन या क्लियर एनिमेशन, तो इसको एनिमेशन क्लियर कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये इस पेज में ना आए, मतलब हम यहाँ से ये चीज़ें ना आए यहाँ पे, और इस चीज़ों की भी हटाते हैं यहाँ पे, और इन चीज़ों की भी हटाते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा आगे वाले पेज में है, तो हम इस वाले पेज में आके इन सारी चीज़ को भी एनिमेट कर देंगे, और यहाँ पे एनिमेट डालेंगे और ये एनिमेट आ गया। हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये उसके और आगे वाले पेज में आए, इसमें ना आए, तो इसको भी हम कट करेंगे। पहले कट नहीं करते हैं, पहले एक स्लाइड कट कर लेते हैं, स्लाइड बना लेते हैं, नहीं तो अभी फिर से हमें चीज़ें लानी पड़ेगी। अब जैसे ये आया एनिमेट हुआ, यहाँ से फिर से इसकी से प्रेस किया और स्लाइड को कट किए, और इस स्लाइड पे आ गए, इस स्लाइड पे वर्क करने के लिए इस पे आ गए और इसको कट किए, और यहाँ से नीचे से इसको कट कर दिए पूरा। अब कट करने के बाद सॉरी हमने गलती से नेक्स्ट स्लाइड में कट किया है, तो हमें नेक्स्ट स्लाइड में नहीं कट करना चाहिए था, हमें स्लाइड में कट करना चाहिए था। तो इस स्लाइड को मैं कट करने के लिए हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं वो भी सिलेक्ट हो रहा है, तो वैसे सिलेक्ट करके इसको कट कर लेंगे। अब इस स्लाइड पे आ जाएंगे, इस स्लाइड में इसको एनिमेट करा देंगे। हम इन तीनों को एक साथ एनिमेट करके दिखा देते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे एक स्लाइड की बनाते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसमें कोई भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं, बाकी हम ये ना कहिएगा कि सर एक ही, मतलब कि भाई आप एक ही एनिमेशन लगा रहा है पैन का। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप एक एक को चूज़ करके, मतलब एक को सिलेक्ट करके देख लेंगे। बाकी यहाँ पे रेगुलर एनिमेशन के पल्स वगैरह है कि वो ग्लो बार बार करता रहे, तो ये सारी चीज़ का भी आप यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे एपीआर ऑन क्लिक, मतलब जब हम क्लिक करें तो एपीआर हो, ये ऑन ऑन ऑफ का कि मतलब जैसे हम इस पर क्लिक करके, जैसे हम क्लिक करते हैं तो अपीयर हो जाए, मतलब कि हमें एनिमेशन दिखने लगे। तो उसका है यहाँ पे, जैसा कि इसका भी हमें यहाँ फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम यहाँ से ऑन किए थे तो हटाते हैं। ये क्लियर अपीयर ऑन क्लिक करने पे अपीयर दिखने लगे, तो इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, इसको हटाते हैं। और यहाँ पे एनिमेट करके इसको दिखाते हैं, इन दोनों को एनिमेट करने के एनिमेशन पे गए, और इसे मान लीजिए हम यहाँ पे एनिमेशन ब्लर का डालते हैं, तो ये ब्लर का एनिमेशन आ गया। अब इसको हम चला के देखते हैं, यहाँ से चला के देखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे ये बोथ है एनिमेशन, तो इसका ध्यान देंगे। हमें सारे एनिमेशन हो, जैसे इस स्लाइड पे आए,
इस एनिमेशन का ध्यान देंगे कि इस पर बोथ को नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बोथ है इसको ऑन इंटर करेंगे और लास्ट में इसको ऑन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, सेम एनिमेशन देके एग्जिस्ट करेंगे ताकि थोड़ा क्रिएटिव बना सकें। क्रिएटिव बनाने के लिए इसको ऑन एग्जिस्ट करें। यहाँ पे इसका टाइम वगैरह भी स्लो फास्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी नीड्स हो। फिर इस स्लाइड में आ गए और इसको टच किए और यहाँ पे इसका एनिमेशन जो है बोथ है ऑन इंटर करेंगे और जो लास्ट स्लाइड है वहाँ पे यही सेम एनिमेशन दे के इसको ऑन एग्जिस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और उसके बाद फिर हम इस एनिमेशन में लास्ट स्लाइड होगी उसमें हम सारे एनिमेशन चाहे जो एनिमेशन लगाएंगे बोथ लगाएंगे ताकि वो आते वक्त भी रहे जाते वक्त भी जाए। उसका फिर से चला के देखते हैं कैसा हमारा दिख रहा है और आप देखेंगे कि ये बन के तैयार है पूरा। अब जैसे ये इस पर हम एनिमेशन नहीं लगाए हैं लास्ट वाले पे, तो इस पर क्लिक करके एनिमेशन राइज है इसको ऑन इंटर यहाँ बोथ कर देंगे, बोथ नहीं था। और आप फिर चला के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एनिमेट कर ली। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन क्रिएट करके एनिमेट कर सकते हैं, पोस्टर बना तो पोस्टर बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छे समझ में आई होगी। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप हमसे क्लियर कर सकते हैं और अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। ये हमारा वन शॉट था या आप कह सकते हैं रिवीजन क्लास थी, तो इस वजह से हम आपको फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेम रेशियो सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसकी क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज करके, अब से ये पोस्टर होता तो यहाँ पे हम जेपीजी करके सेव करते और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे देने के लिए आ जाएगा कि हम इसको लोकेशन कहाँ देंगे, पाथ कहाँ देंगे और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। और सेव करके आप ये देख सकते हैं मैंने इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया है, तो हम आपको दिखाते हैं जेपीजी फॉर्मेट में ये कैसे सेव हुआ है, तो दिखाते हैं आपको। तो जेपीजी फॉर्मेट आपका ये हो गया, ये जिप फाइल होगी। जिप फाइल इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने जेपीजी सिलेक्ट करने के बाद जेपीजी का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर पेज सिलेक्ट करेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट सेव होगी। और इकट्ठा सारे पेज करेंगे जिप फॉर्मेट सेव होगी, तो जिप फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करके तो जेपीजी तीनों निकालनी पड़ेगी। तो इस वजह से आप अगर MP4 वीडियो से मैं इसको कट करता हूँ और इसको MP4 वीडियो में लिया, सिलेक्ट पेज ऑल 3 पेज और यहाँ पे MP4 फॉर्मेट पे डन किया और यहाँ पे इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये 4K तक की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे तो ये MP4 वीडियो के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और इसको चला के आपको दिखेंगे कैसा सेव हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो एकदम अच्छे समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आई है तो मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, एक एक डाउट क्लियर करेंगे। तो ये रही हमारी कैनवा की एकदम एडवांस नहीं मतलब कि वन शॉट था जिसमें हमने सारी चीज़ें कैनवा की सारी चीज़ों से आपको क्लियर कराया है। तो इस वीडियो को आज हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, यहीं तक रखेंगे। बाकी आपको ये चीज़ें दिखा देते हैं कैसे सेव हो गए, कैसे इसे चला के भी दिखाते हैं कैसा सेव हुआ है। फाइनली हमारा वीडियो जो है ये डाउनलोड होने वाला है, जैसे कि डाउनलोड हो जाए दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बाकी आप कोशिश करिएगा कि हमारी शुरू से आखिरी तक की वीडियो देखिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। और जैसा कि हम इसको सेव कर लिए और सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 100 फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी सेव नहीं हुआ है, अभी डाउनलोड कर रहा है और थोड़ा टाइम ले रहा है, तो उसको थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको। जैसा कि इंतज़ार कर लेते हैं हम नेटवर्क की वजह से। और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही चलेगा, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है इस सारी चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। टाइम ले रहा है तो आपको फाइनली वीडियो मतलब ऐसे ही दिखेगी। टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ते हैं, जब सेव हो जाएगा तो आप कोई प्रोडक्ट बनाइएगा और सेव करके आप ज़रूर दिखाइएगा क्या हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमने ये चीज़ें ऐसे बनाई। और आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी हमारे पूछ सकते हैं और आपको व्हाट्सएप नंबर हम अपना दे देते हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर और आपको आसानी से याद हो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं क्योंकि नंबर लिखने का फॉर्मेट ये होता है, ऐसे लिखने पे नंबर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। आप कहीं अगर बैनर वगैरह में नंबर लिखने तो आप कोशिश करिएगा ये स्टाइल रखिएगा, स्पेस बीच में या डैश का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मतलब कि यहाँ पे डैश का इस्तेमाल या स्पेस का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे क्या होता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और नंबर जल्दी से किसी के माइंड में बस जाता है। अभी तक ये हमारा सेव नहीं हुआ है थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से, तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को, आपके घर में अगर आपके फैमिली में अगर कोई मेम्बर को ये सारी चीज़ें सीखना है, बैनर वगैरह डिज़ाइन करना सीखना है
तो वो हमारे वीडियो की मदद से अच्छे से सीख पाए। तो आपसे हम थैंक यू कहते हैं वीडियो में जुड़े रहने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी वीडियो एडिटिंग पे रहने वाली है, जिसमें हम आपको वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, कैसे हम वीडियो को एडिट करना है। और ये वीडियो थोड़ा सा हम 4-5 दिन बाद वीडियो एडिटिंग शुरुआत करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें सेटअप बैठाना पड़ेगा अपने वीडियो एडिटिंग के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।